नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। राजस्थान को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। एआईसीसी मुख्यालय पर यह बैठक चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। राजस्थान में प्रत्याशियों के नाम की अगली सूची पर इस बैठक में मुहर लगेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग में शामिल है। मधुसूदन मिस्त्री, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, डोटासरा भी, गोविंद सिंह डोटासरा भी इस मीटिंग में शामिल। तो सीईसी की बैठक जारी। मीटिंग में लगातार मंथन किया जा रहा है। टिकटों को लेकर, नामों को लेकर, सूची को लेकर मंथन लगातार जारी। तो राजस्थान को लेकर अब सीईसी की बैठक जारी है, मंथन चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है जान लेते हैं। सहयोगी निजाम हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। निजाम, मीटिंग लगातार जारी है, मंथन लगातार जारी है और इंतजार उन उम्मीदवारों को है, उन संभावित प्रत्याशियों को है जो इस मंथन से अमृत निकलने का इंतजार कर रहे हैं। बेशक देखिए कि कांग्रेस की चौथी सूची का एक तरह से काउंटडाउन है। ये 1 घंटे की बैठक अब तक 5 बजे शुरू हुई थी, जो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, जिसमें सोनिया, राहुल, साथ ही केसी वेणुगोपाल, अगर बात करें सोनी, तमाम 16 सदस्य जो कमेटी के हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ ही राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तीनों सह प्रभारी जो सचिव भी हैं। इसके साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई, पीसीसी चीफ डोटासरा, ये सभी तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और साथ ही जो कल स्क्रीनिंग कमेटी के दौरान जो करीब 6.5 घंटे की बैठक में मंथन हुआ, उसकी रिपोर्ट, उसके साथ ही अब तक जो आज दिन भर जो घटनाक्रम चले हैं, जो बातचीत हुई है, जो सभी से अलग अलग रिपोर्टें ली गई, उन सब की रिपोर्ट को मिक्स करके आज सीसी के सामने रखा गया। देखिए, जिस तरह की जो बातें से निकल के आई थी, स्क्रीनिंग कमेटी की 67 सीटें ऐसी हैं, 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जिन पर एक तरह से मंथन हुआ कल देर रात को। लेकिन अभी भी बात यही कही जा रही थी कि सीएससी उन पे कितने पे मोहर लगाती है, क्योंकि 27 से 28 सीटें ऐसी हुई है जिन पे एक राय नहीं हो पाई, जिन पे 2-2 पैनल, 3-3 पैनल के नाम हैं। इसके साथ ही 11 वो सीटें जो देखिए पहली सीसी की बैठक में साफ तौर से घोषणा कर दी गई थी। 106 सीटों पे मंथन हुआ, लेकिन अंतिम समय तक उनमें से 95 सीटें ही घोषित हो पाई। 11 सीटें फिर से रिव्यू के लिए रखी गई, उन पे भी रिव्यू हुआ। क्या कुछ आज बैठक में वो सब कुछ तय होगा। कारण क्या है निजाम, इतना वक्त लगने के पीछे वजह क्या मानी जा रही है? क्योंकि भाई आधार तो एक ही है, विनेबल कैंडिडेट, तो फिर इतनी देरी क्यों लग रही है? देखिए कि सब देरी के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य तौर पे अब जो अगर बात करें उसका देरी का कारण है एक डर, कह सकते हैं कि लगातार अगर बात करें तो सीसी की बैठक के सदस्यों के बीच में, माफ़ कीजिए, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के बीच में सहमति नहीं बन पाना, अलग अलग रिपोर्टें और अलग अलग सर्वे रिपोर्ट में अलग अलग प्रत्याशियों का होना। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमा चाहते हैं, अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं, जो उनके विधायक हैं, जो उनके प्रत्याशी, उनके समर्थक लोग हैं, वो पहुँचे। दूसरी तरफ सचिन पायलट के अपने नाम हैं। तीसरी तरफ अगर बात करें जैसे गौरव वल्लभ का नाम उदयपुर से सीपी जोशी बहुत अड़े हुए हैं, साफ तौर पे वो उनको चाहते हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जो वहाँ पे लगातार 5 साल से काम कर रहे हैं, कांग्रेस के जो सचिव हैं वो चाहते हैं, सह प्रभारी चाहते हैं कि उस व्यक्ति को टिकट मिले जो पिछले 5 साल से वहाँ काम कर रहे हैं जी। इसी तरीके से अगर बात करें अलग अलग सीटें हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ, चाहे वो जोटवाड़ा सीट हो, चाहे जयपुर की हवा महल सीट हो। इसके साथ ही अगर कहें तो जैसलमेर की सीटें हैं, पाली जालोर की सीटें हैं, क्योंकि जयपुर और जोधपुर के जो सीटें हैं, अधिकांश सीटें, उनको अभी इसमें इस सूची में जो कल स्क्रीनिंग कमेटी उसमें पूरी तरह से अभी तक कुछ भी छुआ तक उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई है, उनको फिलहाल पेंडिंग में रखा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखिए एक रुक्ष्मणी कुमारी जो चौमू सीट से लगातार पिछले कई समय से प्रयास कर रही है, वहाँ पे लगातार मेहनत कर रही है, उसको अब जो है कांग्रेस चाहती है कि किसी तरह से उनको जो है विद्याधर नगर पे जो दिया कुमारी की सीट दी है बीजेपी ने, उनको
उनके सामने उतारा जाए, क्योंकि रुक्मणी कुमारी भी एक बड़ा यंग चेहरा और उनको उनके सामने और महिला के सामने उतारा जाए, एक मजबूत प्रत्याशी हो सकता है। क्योंकि अभी कांग्रेस को वहाँ विद्याधर नगर पे सही ढंग से उनके सामने प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। तो यही ऐसा ही हाल है। अगर बात करें जौरपाड़ा सीट पे है, लालचंद कटारिया ने वहाँ पे अपनी दावेदारी नहीं जताई, जिसके बाद से वहाँ पे दूसरा कोई प्रत्याशी जो है कांग्रेस को मिल नहीं पा रहा जो उसके उनके बराबर हो, जो जीत दिला सके। क्योंकि इसी तरीके से आज हवा महल पे महेश जोशी को टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पे लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। अगर बात करें इसी तरीके से नागौर की कुछ सीटों पे, यानी कि प्रदेश के अलग अलग जगहों के सभी संभाग। ठीक है निजाम, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे तमाम हम लेते रहेंगे। सीईसी में मंथन लगातार जारी है।